बाजार सितारों का पीछा करते करते यहां तक पहुंचा। 6 स्टॉक्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज पहला और इब्तदाई दिन, नया हफ्ता और नया महीना। बाजार में 1.32% की आज कमी हुई। बाजार का डाटा और बाजार का आने वाला रुझान क्या रहेगा उस पर हम आगे बात करेंगे। पूरी दुनिया के बाजार इस वक्त ट्रंप टैरिफ की जद में है, जिन्होंने पूरे बाजार हिला दिए। जुमा और आज मंडे का दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा, चाहे वो एशिया हो, यूरोप या फिर अमेरिकन बाजार हो, इक्विटी मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, क्रूड ऑयल या फिर क्रिप्टो मार्केट्स हो, तमाम में भौचाल की सी कैफियत है। और सरमायाकार अक्रॉस द ग्लोब अब ये तय कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि ट्रेड वार ना कहीं शुरू हो जाए और उस नतीजे में बहुत बड़ा एक स्लम्प की तवक्कुआत देखने को ना मिल जाए। ये वो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने आज पूरी दुनिया में अपना रोल प्ले किया। यहाँ पाकिस्तान स्टॉक चेंज में जो रुझान है वो आज नहीं पलटा, इसके बावजूद कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% का फिगर देखा गया, जिसने कुछ बेहतरी ज़रूर बाजार में लाई, जहां पर सीमेंट, टोबैको और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में मुस्बत रुझान रहा। लेकिन इसके साथ साथ बाजार के 96% सेक्टर्स आज मनफी कंट्रीब्यूट किए। बाजार का डाटे को अगर हम आज एक हल्की सी नज़र डालें तो वो बहुत ही मायूस कुन देखा गया। पूरे बाजार में वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 56% से ज़्यादा की कमी हुई, 48 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, और मालियत भी ऑलमोस्ट 50% की गिरावट के साथ 25.5 अरब रुपया रही। फ्राइडे को 1 अरब और 10 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था विद इन 100 कंपोजिशन। आज अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में काफ़ी बड़ी कमी वहाँ पर भी देखी गई। 25 करोड़ के मुकाबले में आज 16 करोड़ और 60 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार रहा बाजार में। एवरेज अगर हम लें 20 दिन की एवरेज 100x की वॉल्यूम्स की ऑलमोस्ट 29 करोड़ और 40 लाख शेयर्स पर अभी भी हमें इंडिकेट कर रही है। लेकिन विद इन 100x कंपोजिशन 70 कंपनीज के शेयर्स में गिरावट, 25 की कीमतों में इजाफा और 5 शेयर्स आज अपनी किस्मत का फैसला नहीं कर पाए। पूरे बाजार में अगर हम देखें तो जहां पर वॉल्यूम्स में कमी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी देखी गई। 2,90,361 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। फ्राइडे के 4,19,191 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 450 शेयर्स ने आज खरीदो फरोख्त में हिस्सा लिया बाजार में, और 262 शेयर्स की कीमतों में आज कमी रही। 137 की कीमतों में इजाफा, 51 शेयर्स की कीमतों का आज बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं देखा रहा, अनचेंज देखे गए। तो यहाँ पर जहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9 साल की सतह पर है डाउन साइड, वहाँ पर सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा सा मोमेंटम को बदला। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमें बैंक्स की जानिब से देखने को मिली बाजार में, जिसमें यूबीएल, मीज़ान बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, जबकि फैसल बैंक ने भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन जहां पर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन एंग्रो होल्डिंग की तरफ से आई। डीएच पार्टनर भी आज लिस्ट हुआ और पहला इब्तदाई दिन था, कैप किया स्टॉक ने, आज 10% की अपनी अपर लिमिट को छू गया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 199 पॉइंट्स का अखराज किया और उसने भरपूर साथ दिया एंग्रो होल्डिंग का। माड़ी पेट्रोलियम एक बार फिर से आज भी मनफी रहा, 181 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन। सिस्टम्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एंग्रो फर्टिलाइजर, हब पावर और एचबीएल, इन तमाम शेयर्स ने मजमूई तौर पर 1145 पॉइंट्स का झटका दिया बाजार को, जहां पर बाजार मजमूई तौर पर 1511 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ। डाटा और बाजार का सुकड़ता हुआ वॉल्यूम, पहला दिन, क्या ये मंडे फैक्टर है? डेफिनेटली। ओवर द वीकेंड न्यूज़ का फ्लो कुछ इस तरह से देखा गया। ट्रंप टैरिफ की गर्दिश रही बाजार दुनिया में, तमाम न्यूज़ वायर्स पर, खबरों पर, सोशल मीडिया पर, और यही वो फैक्टर है जिसने आज पहला रोल प्ले किया है। कल क्या ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा सहारा बनेगा उन तमाम सेक्टर्स का जो कि डिस्क्रिशनरी सेक्टर हैं, जिन पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है? लेकिन यही नहीं,
आगे बढ़ें तो अगर हम जायज़ा लें जुलाई टू जनवरी 7 महीनों का, जहां पर बेंचमार्क पॉलिसी बेंचमार्क सेंट्रल बैंक का ऑलमोस्ट 50% डाउन है, 1000 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर छोड़ी है सेंट्रल बैंक ने। लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ, हौसला अफजाई नहीं हुई ग्रोथ की इकोनॉमिकली पाकिस्तान के अंदर। अभी अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है वो मैं अगर आपसे शेयर करता चलूं तो मॉनेटरी एक्सपेंशन नेगेटिव रही है इन 7 महीनों में। नंबर वन तो मॉनेटरी एक्सपेंशन होती क्या है? मॉनेटरी एक्सपेंशन दोस्तों, ये एक किस्म की टेक्निकल टर्म है। जब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या है, तो मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब यह है कि इजाफा होना मनी सप्लाई में किसी भी इकॉनमी में, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। यही डाटा जो कि जुलाई टू जनवरी है 7 माह का, उसमें जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है नेगेटिव है, यानी कि M2 ग्रोथ, मनी सप्लाई 973 अरब रुपया मनफी रिकॉर्ड की गई पिछले साल के इन्हीं 7 महीनों को अगर हम कंपेयर करें, जहां पर मॉनेटरी एक्सपेंशन थी 416 अरब रुपया। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें कि ये जो डिक्लाइन देखा गया इंटरेस्ट रेट्स में 1000 बेसिस पॉइंट्स का, इसके नतीजे में लिक्विडिटी का आउटफ्लो हुआ बैंक से। बैंक्स को लिक्विडिटी का आउटफ्लो हुआ तो वो प्राइवेट सेक्टर को जाना चाहिए था, या जो आउटफ्लो हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो दोनों अभी ये स्टिमुलेट नहीं कर पाए ग्रोथ को। तो जो पैसा लिक्विडिटी यहाँ से डाइवर्ट हुई, तमाम इन बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, फंड्स ने पैसा तो उन्होंने बाज़ार में लगाया, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाया, प्राइवेट सेक्टर को कम लेंडिंग की है। तो ये एक बेसिक और बुनियादी वजह है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन नेगेटिव देखी गई है इन 7 महीनों में। 6 शेयर्स पर हम बात करते हैं, उससे बाद हम बात करेंगे बाज़ार पर एक बार फिर से। 6 शेयर्स जो कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल एक बार फिर से रिव्यू रखे हुए है 11 फरवरी 2025 को। ये रिव्यू बेसिकली कनेक्शन है अगस्त 2024 में जो रिव्यू था, जहां पर पाकिस्तान का वेटेज मजीद बढ़ा था मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल फ्रंटियर मार्केट्स में। अब की बार मजीद इजाफे की तवक्कुआत हैं इस रिव्यू में, और एक्सपेक्टेड जो पाकिस्तान का वेटेज है फ्रंटियर इंडेक्सेस में, वो 7% के सतह तक पहुंचने की तवक्कुआत बढ़ गई हैं, जबकि 6 शेयर्स को यहाँ पर ऐड किया जाना भी तवक्को किया जा रहा है। और वो 6 शेयर्स कौन से हैं? नंबर 1 चिराट सीमेंट, अटक रिफाइनरी, डीजी खान सीमेंट, सल लिमिटेड, पायनियर सीमेंट और एयरलिंक लिमिटेड। ये 6 के 6 शेयर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड लेवल्स पर हैं। तो देखना यहाँ पर यह है कि इस एडिशन के बाद इनमें क्या इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। बाज़ार पर दोबारा से बात करेंगे, जहां पर आज हमने देखा कि बैंक्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और बैंक्स का साथ दिया कुछ सीमेंट स्टॉक्स ने। यूबीएल, लकी सीमेंट, मीज़ान बैंक, साजगार, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, चिराट, हाई नूर लेबॉर्ट्रीज, पायनियर सीमेंट, बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक, इन 10 शेयर्स ने मजमूई तौर पर 220 पॉइंट्स का आज कंट्रीब्यूट किया 100x को। डाटा लो है बाजार का, कल एक नया दिन होगा, और अगर इन केस के ये जो सेंटीमेंट है बाजार का, जो एक ग्लोबल फिनोमिना बना हुआ है इस वक्त टैरिफ्स की वजह से, एक किस्म की तजारती जंग ना शुरू हो जाए, ये खदशा पैदा हुआ है यहीं पर। और पाकिस्तान का रुपया भी आज फिर से 9.5 पैसे कमज़ोर होते हुए 279.04 ₹279.04 पर पहुंचकर बंद हुआ। ये लेवल काफ़ी बड़ा लेवल है रुपए के लिए। 30 दिन की मूविंग एवरेज अगर हम दें पाकिस्तानी रुपए की, तो वो ₹278.68 है। मूविंग एवरेज को ब्रेक किया अपसाइड पाकिस्तान के रुपए ने। आगे बढ़े, और अगर हम इन्फ्लेशन पर बात करें, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आज ज़बरदस्त डाटा था, बाज़ार का उस पर रिएक्ट ना करना, ये एक किस्म का यहाँ पर इनिशियली जो एस्टिमेट्स हैं इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार में
मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी साइडलाइन पे हैं, मज़ीद इंतज़ार करना चाह रहे हैं कोई बड़े ट्रिगर की, किसी भी बड़े ट्रिगर की। चूँकि फरवरी में कोई रिव्यू नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी को काम करने के लिए, तो एक बड़ा गैप है। तमाम नज़रें बाज़ार की अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के उस रिव्यू पर है, जिसके बाद हम समझते हैं कि बाज़ार में फ़ैसला लेना नई सरमायाकारी का एक बेहतरीन फ़ैसला रह सकता है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी मज़ीद ख़बरों, मज़ीद एनालिसिस और मज़ीद शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।